सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना? आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा नहीं रहा ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देती है। स्नेह जे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, तर ईश्वरीय प्रेमामध्ये खूप ताकद आहे। त्या ताकदीची आपण कोणत्याच प्रेमाशी दुनियेतल्या तुलना नाही करू शकत। दुनियेमधलं प्रेम आपल्याला खाली खेचणार आहे, आपल्याला दुःख देणार आहे, टेन्शन मध्ये ठेवणार आहे। पण ईश्वरीय प्रेम, त्याचे किती मोठे फायदे कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जो हम सहज सभी बातों से मुक्त हो जाते हैं। जे जे अटकलेलो आपण इथं, त्या सगळ्यामधून मुक्त राहायचंय, परेशान नहीं व्हायचंय, तो बाबा के प्यार में खो जाना है। तर बाबा म्हणताय, आज स्नेहाचा दिवस, ब्रह्माबाबांचा स्मृती दिवस होता। 18 जानेवारी 98 ला चाललेली मुरली है। तो बाबा म्हणताय कि सभी बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही। प्रेम पोहोचतंय, तुमचं प्रेम माझ्यापर्यंत पोहोचलं। ब्रह्माबाबांचा स्मृती दिवस असतो। आपण इकडे जेव्हा असतो तेव्हा पण बाबांच्या स्मृतीमध्ये असतो, ब्रह्माबाबांची विशेष आठवण येते आणि शिवबाबांच्या स्मृतीमध्ये असतो। आणि मधुबनला तर बिलकुल कंटिन्यूस ती स्थिती असते 18 जानेवारीला जर तिथे असो आपण तर। बाबा बाबा बाबा, बाबांच्या प्रेमामध्ये आपण बिलकुल तल्लीन होऊन जातो। तर बाबा म्हणताय की ती आज तुमचं प्रेम बघितलं। मग सगळ्यांना या प्रेमामध्ये अजून काय जाणवलं बाबांना? समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। बऱ्याचशा मुलांमध्ये, बऱ्याचशा बच्चांमध्ये बाबा म्हणताय उमंग उत्साह होता समान बनण्याचा। प्रेम आहे
पण प्रेमामध्ये काय बनायचंय आपल्याला? त्यांच्यासारखं बनायचंय. ब्रह्मा बाबासारखं बनायचंय, शिव बाबासारखं बनायचंय. तर बाबा म्हणताय बच्चांमध्ये हा उमंग उत्साह दिसून आला. समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाए और आ जाए. बच्चों में समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र आहे. खूप तीव्र इच्छा झालेली आता की मला बाबांसारखं बनायचंय आणि बाबांसारखं बनवून मग जायचंय. सूक्ष्म वतनमध्ये जायचंय, मग मूल वतनमध्ये जायचंय. पण पहिले बाबांसारखं बनायची तीव्र इच्छा आपल्याला आपल्यामध्ये बिलकुल सदा जागृत ठेवायची. बाबांसारखं बनायचंय. तो बाबा म्हणता ये जो है बच्चों की रोरियान मेरे तक पहुंची. बच्चे जो उनके अंदर जो तीव्र इच्छा चल रही है कि मुझे बाबा जैसा बनना है, ये बाबा म्हणता है तुम्हारी इच्छा मुझ तक पहुंची. फिर बाबा वरदान देते हैं बच्चों को, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव. समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव. बाप समान भव, वरदान बाबांचं. आणि ज्याच्यासाठी वरदान भेटलेले ते सहज आहे आपल्यासाठी करणं. फक्त हिम्मत ठेवावी लागते. जो पुरुषार्थ बाबा करवून घेतोय आपल्याकडून त्याची हिम्मत ठेवायची आणि चालायचं पुढे. समान भव तो हम बाबा समान बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे. ज्ञान, गुण और शक्ति से संपन्न बन जाएंगे. कमी नहीं रहना आपल्यामध्ये. और संपूर्णता जो हमने पहले प्राप्त की थी 5000 वर्ष पहले, वो संपूर्णता हमें फिर से प्राप्त करनी है. आणि त्याचं साधन काय? समान, संपन्न आणि संपूर्ण बनण्याचं साधन. कशाच्या आधाराने बनू आपण समान, संपन्न आणि संपूर्ण? एक तर बाबांचं वरदान. आणि बहुत सहज साधन बाबा देता है हमें, सदा स्नेह के सागर में समा जाओ. बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबून जा. बाबा प्रेमाचा सागर आहे आणि त्या प्रेमाच्या सागरामध्ये सदा डुबून राहायचंय, सदा सामावलेलं राहायचंय. बाबा का प्यार हमारे लिए है, वो प्यार का सागर है, हमें उसकी जानकारी है, हम उसके बच्चे बने हैं, तो हम उसके प्रेम में समाये हुए रह सकते. त्याच्या प्रेमामध्ये मगन राहायचंय. मग त्याचे फायदे काय काय? हे फायदे हे आहे की समान, संपन्न, संपूर्ण बनणार आपण. पण त्याच्या सोबतच स्नेह ऐसी शक्ती है जो सब कुछ भुला देती है. जे आठवण येत असतात आपल्याला या दुनियेतल्या, तेच आपल्याला त्रास देत असतात. तर बाबा म्हणताय अगर भूलना चाहते हो, दुःख देणाऱ्या आठवणी तुम्हाला नकोय, त्रस्त करणाऱ्या, टेन्शन देणाऱ्या आठवणी, टेन्शन देणारे विचार तुम्हाला नकोय, तर काय करा? माझ्या प्रेमामध्ये मग्न रहा. स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देते. न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती है. और स्नेह क्या करता है? परमात्मा स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है. मेहनत, कोणत्याही प्रकारची मेहनत नाही वाटणार. जे काही आपल्याला करायचं आता संगमयुगामध्ये, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है. तो प्रेम आहे, मोहब्बत है, तो मेहनत नाही. बाबा से प्यार है तर काही त्रास होणार नाही आपल्याला, काही असं अवघड वाटणार नाही बाबाजी सांगताय ते करण्यासाठी. और स्नेह से क्या होता है? स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है. जितकं प्रेम बाबाविषयी तितकं मग असं वाटेल आपल्याला की बाबांचा हात माझ्यावरती आहे, बाबांचा वरदानी हात माझ्यावरती आहे. और स्नेह छत्रछाया बन मायाजीत बना देता है. मायेवरती पण विजय प्राप्त होऊन जाईल. जर बाबाविषयी प्रेम आहे, त्या प्रेमाच्या किरणामध्ये आपण आहे, ती छत्रछाया बनून जाईल आपल्यासाठी. आणि जसं छत्री पावसापासून रक्षण करते, तसे ही बाबांच्या प्रेमाची छत्री आपलं मायेपासून रक्षण करेल. और कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, डोंगरा इतकी मोठी समस्या असू द्या, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हलका बना देता है. इतकी मोठी समस्या, पण तुमचं प्रेम आहे, प्रेमाचं नातं तुम्ही जोडलेले, प्रेमाच्या किरणामध्ये राहताय, तर तो डोंगर पण पाण्यासारखा हलका होऊन जाईल. बिलकुल मुश्किल एकदम सहज होऊन जाईल.
तो बाबा म्हणताय और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ. नाही होत, काहीच पुरुषार्थ होत नाही. बाबा म्हणताय सगळ्यात पहिले एक काम करा, स्नेह के सागर में समा जाओ. त्याच्यामध्ये मग्न राहायचंय, डुबून जायचंय. डुबकी नाही मारायची, तेवढ्यापुरती डुबकी मारली बाहेर आले असं नाही. स्नेह के सागर में समा जाओ. तर सगळं जे काही आपल्याला धारणा करायची आहे, जे काही नियम मर्यादेमध्ये राहायचंय, सगळं होऊन जाईल. क्या करते बच्चे, अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते हो और बातों में लग जाते. बाकीच्या गोष्टीमध्ये गुंतून जातात आणि विसरून जातात कि मेरा बाबा से कितना ऊंचा संबंध है, कितना सुंदर रिश्ता है मेरा बाबा के साथ. बाबा मेरा कौन लगता है, मैं उसका कौन लगता हूं. म्हणतात काही वेळ स्थिती चांगली राहती, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और फिर थोड़ा सा माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, बाहर की बातें और बातों में बाबा म्हणते लग जाते. तो समाये रहो. बाबा म्हणता है समाये रहो, प्यार में डुबे रहो सदा. बाबांचं समजवणं, बाबांची शक्ती, बाबांची गुण गात राहायचे, बाबांची जे काही कर्तव्य आहे, जबाबदारी आहे, त्याचं चिंतन करत राहायचंय. म्हणजे आपण बिलकुल आपलं जे जीवन आहे हे कलियुगी जीवन नाही राहणार, संगमयुगी जीवन राहील. आणि संगमयुगी जीवन म्हणजे पुरुषोत्तम बनण्याचं जीवन. तर ऑटोमॅटिक ते सगळं परिवर्तन होईल सहजपणे. तर बाबा म्हणतात सिर्फ क्या काम करो, स्नेह के सागर में डुबे रहो. तेवढ्या पुरतं तेवढं, बाकीच्या गोष्टी. पण ते बाबांच्या प्रेमामध्ये राहून आपल्याला सगळं काही करायचं सगळं काही, पण बाबांच्या प्रेमामध्ये स्थिर राहून, शांत राहून. तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ. स्नेह की शक्ती म्हणजे बाबांकडून प्रेम घेऊन ते शक्तीच्या आधाराने आपले कामकाज करायचे. स्नेह की शक्ती सदा कार्य में लगाओ. असं नाही की घेतली ठेवून दिली, वो कार्य में लगाना है. ते प्रेम वापरायचंय आपल्याला. जे काही व्यवहार करतोय, बोलतोय, भावना आहे, सगळं करत असताना बाबांच्या प्रेमाची शक्ती वापरायची. सहज है ना. योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने. जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती. बाबा म्हणते योग क्यों लगाते हो, योग लगाते हो ये सोचकर कि देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, हम मायाजीत बन जाए. तर बाबा म्हणतात त्याच्यापेक्षा काय करा, सोपा उपाय. स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती. बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न रहा, बाबांच्या किरणामध्ये रहा. मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मेरा पिता परमात्मा प्रेम का सागर है. उसके साथ में हम जितना जुड़े रहेंगे, बाबा म्हणतात माया प्रभाव टाकू शकत नाही तुमच्यावरती. आणि तुम्ही बाबांच्या प्रेमामध्ये तो देह की दुनिया ऑटोमॅटिक भूली रहेगी म्हणजे इथं नाही राहणार. मध्ये बुद्धीमध्ये आत्मा जी जिथं आहे, आत्मामध्ये बिल्कुल फक्त बाबा राहील, बाकी निमित्त मात्र. भूली हुई दुनिया मतलब यहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं है. राहतोय दुनियेमध्ये, सगळं करायचंय, दुनियेची सेवा करायची, आपले कर्तव्य पार पाडायचे, पण बुद्धीमध्ये बाबा. तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है. स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है. बाबा म्हणतात प्रॉब्लेम कुठं होतो, तुम्ही बाहेर येऊन जाता म्हणून माया पकडते तुम्हाला. नाही तर मायामध्ये ताकद नाही. तुम्ही बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न राहा, माया तुमचं काहीच बिघडू नाही शकत. आणि प्रेमामध्ये मग्न राहण्याचं साधन काय, त्याची महिमा करत राहायची. त्यांनी इतकं सुंदर ज्ञान दिलं, त्याचं चिंतन करत राहायचं प्रेमपूर्वक. तो माझ्यासाठी आलेला आहे हे बुद्धीमध्ये ठेवायचं. ऑटोमॅटिक म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबलेलो आहे. सगळे त्याच्यासाठी ते बाबा एक समुद्र आहे, त्याच्यामध्ये जाऊन डुबायचं असं नाहीये. हे सगळं मन बुद्धीचं खेळ. तो निकलो ही नहीं, समाये रहो. स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता. स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है. लौकिक मध्ये पण, दुनियेमध्ये पण, देहबानाच्या दुनियेमध्ये पण बाबा म्हणते कोणाचं कोणावरती प्रेम असेल तर तो त्या चक्करमध्ये राहतो. ज्याचं काही तो फक्त एक क्षणिक सुख त्याच्यामध्ये असतं आणि दुःख सामावलेले, तरी तो त्या चक्करमध्ये राहतो. यहाँ पे तो अगर हम बाबा के प्यार में खोए हुए रहेंगे तो जन्म जन्मांतर का फायदा है.
तो जैसे आज के दिन खोए रहे ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है. प्रेम आहे तर त्याच्यासारखं बनणं बाबा म्हणते खूप सहज है, मुश्किल नहीं है. ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है. ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है. ब्रह्मा बाप से हमारा देह भान के हिसाब से प्यार नहीं है, हमारा दिल का प्यार है, क्योंकि हमारा बड़ा भाई है, हमारे अलौकिक पिता है इस ज्ञान मार्ग के, और हमारे लिए सैंपल है, एग्जाम्पल है. और इसलिए ब्रह्मा बाबा से हमारा दिल का प्यार है. भले ही एक शिव बाबा की याद में हमें रहना है, शिव बाबा के प्यार में खोए हुए रहना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया उसके लिए तो हमारा प्यार है ब्रह्मा बाबा पर, कि हमारा लाडला भाई है, हमारे अलौकिक पिता है, हमारी माता है हमें जन्म देने वाली, तो हमारा उनसे विशेष प्यार है, विशेष स्नेह है. और फिर उनके प्यार में हमें उनके जैसा बनना है. प्रेम आहे तर त्यांच्यासारखं बनायचंय. सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते. ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से अति स्नेह है, और सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं. बाबा आपल्याला वरती खेचतो, प्रगट करतो आपल्याला सूक्ष्म वतनमध्ये आपलं फरिश्ता रूप, आणि ब्रह्मा बाबा एक एक बच्चाला समान बनण्याची सकाश देता है. तो हमारा भी उतना कनेक्शन होगा तो हमें वो अनुभव होगा कि बाबा मुझे सकाश दे रहा है, बाबा मुझे अपने समान बनाना चाहता है. जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते. पास्ट जीवन ब्रह्मा बाबांचं जे जीवन होतं पहिले, हिऱ्यांचे व्यापारी, रत्नांचे पारखी, तर ते एक एक हिऱ्याला पारखू शकत होते. बघितल्याबरोबर त्यांना लक्षात यायचं याची किती किंमत आहे, याची किती व्हॅल्यू आहे. ते मग त्या विशेषतेला कार्यामध्ये लावून घ्यायचे. ते जी त्याच्यामध्ये जी रत्नामध्ये हिऱ्यामध्ये जी विशेषता होती ते मग कुठे वापरायचे, त्याच्यापासून कसा दागिना बनवायचा ते त्यांना चांगलं कळत होतं. तर तसंच बच्चे आत्मारूपी बच्चे ते कसे आणि त्यांची विशेषता कोणती ते सगळं ओळखू शकायचे. तर खऱ्या अर्थाने ते रत्न पारखी होते. रत्न पण पारखू शकत होते, हिरे पारखू शकत होते, आणि आत्म्याला पण पारखण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये होती. तो हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते. वाह मेरा अमूल्य रत्न. कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते. तर ब्रह्मा बाबा म्हणताय ब्रह्माचं काय, शिवबाबा म्हणताय की ब्रह्मा बाबांचं काय कार्य चाललेलं आहे. बच्चांना संकल्प येतं की आम्ही इथं सेवा करतोय, ब्रह्मा बाबा काय करताय वरती बसून. तो लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे ऐसे वतन में भी रहते. जसे इथं सोबत होते तसं तिथं पण बच्चांच्या सोबतच आहे ब्रह्मा बाबा. फक्त त्यांनी कमरा चेंज केलेला आहे, रूम बदललेली, पृथ्वीवरची रूम सोडून मध्ये सूक्ष्मवतनची रूम घेतलेली. बदल दुसरा काहीच नाही. हाडामासाचं शरीर सोडलं आणि प्रकाशाच्या शरीरामध्ये तिथं विराजमान. आजही तो शिवबाबांचा रथ आहे आणि दोघं मिळून कार्य करताय. तो बच्चों के साथ ही रहते, अकेले नहीं रहते. बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता, शिव बाबा को भी मजा नहीं आता और ब्रह्मा बाबा को भी हमारे बिना मजा नहीं आता. दुनिया की दो बड़ी हस्तियां, आपल्याशिवाय त्यांना करमत नाही. खूप मोठी गोष्ट है. जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता. अकेले नहीं रहते, साथ में रहते. साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे. अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते. जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है.
बाबा म्हणता है की ब्रह्मा बाबा को लिमिटेशन थी, एक मर्यादा होती. जेव्हा ते शरीरामध्ये होते सगळ्यांसोबत एका वेळेला राहू शकत नव्हते, सगळीकडे जाऊ शकत नव्हते. आता ते शरीराचं बंधनच नाहीये, तर सगळ्या बच्चांना अनुभव देऊ शकता, सगळ्या बच्चांकडे येऊ शकता, सगळे बच्चे त्यांच्याकडे जाऊ शकता. आणि त्याचंच एक प्रतीक म्हणून ती कहानीमध्ये आलेलं है कि हर गोपी के साथ कृष्ण था. तो इस तरीके से नहीं रहता है. देह के हिसाब से कृष्ण हर गोपी के साथ नहीं रह सकता है. जो ब्रह्मा बाबा है, जो श्री कृष्णाचं जे अंतिम स्वरूप आहे या पृथ्वीवरचं, तर तो ब्रह्मा साकार रूपामध्ये असल्यासारखा अनुभव देऊ शकतो आकारी शरीरामध्ये राहून. तो अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे रात के 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं. साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं. साकार मध्ये स्वतः जाऊन शरीरासहित जाऊन कुठे कुठे गेले ते, कोणत्या कोणत्या सेंटरवर गेले. खूप कमी सेंटरवर ब्रह्मा बाबा गेले, पण आता तर ब्रह्मा बाबा प्रत्येक ठिकाणी जाऊ शकतात. लाईटचं शरीर आहे, 1 सेकंदामध्ये कुठले कुठे आणि कधी बोलवा, कधी चक्कर मारू शकतात बाबा. रात्री 2 वाजता, रात्री 2:30 वाजता. और कहां पर जाते हैं? सेंटर पे जाते हैं और पवित्र प्रवृत्ती में भी चक्कर लगाते हैं. जे पवित्र राहत आहे घर संसारामध्ये तिथं पण जाऊन बाबा चक्कर मारतात. बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? तो इसी में ही बिजी रहते हैं. बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और दूसरा क्या काम है? ब्रह्मा बाबा को यही काम है कि हमें भी उनके जैसा बनाकर साथ में लेकर जाना, इसी में वो बिजी रहते हैं. तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं. कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे. क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता. तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव. यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का युग है. कोणतीच मेहनत नहीं, मौज मध्ये आनंदामध्ये राहायचंय, बाबा सोबत है. अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है. एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है. आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है. तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे. होंगे ना? फिर ऐसे नहीं यहां तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करे कैसे करे, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है. बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं. बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, अब से जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है. रोरियान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं. जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता. तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है. जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है. इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है. तर बाबा म्हणता है कि संकल्प करतात बच्चे की मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. बाबा म्हणतात फाईल वाढत चाललेली, फाईल मध्ये कागद वाढत चाललेले, पण ते प्रत्यक्षामध्ये यायला पाहिजे. बाबांची इच्छा आहे की जे दृढ संकल्प आपण करतो त्याच्यावरती पक्क राहायचंय. रोज दृढ संकल्प त्याला रोज बाबांची किरणं घेऊन त्या संकल्पांना पूर्ण करायची ताकद आपल्यामध्ये निर्माण करायची आणि त्या दृढ संकल्पावरती पक्क करायचं, ही बाबांची इच्छा. बाबा म्हणताय फाइल बढ़ती जा रही है, फाइल में कागज बढ़ते जा रहे हैं, म्हणजे दृढ संकल्पांचे कागद. तर बाबा म्हणताय की आता तसं नाही, आता बिलकुल पक्क राहायचंय की मी जे ठरवलेले ते मला करायचंय. बस बाबा साथ में, बाबा की शक्ति साथ में, बाबा के प्यार में रहकर हमें सब कुछ करना है, मोहब्बत में. आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं,
अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी है कि जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? इसकी डेट बाप दादा फिक्स करे। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ते हैं क्या? अब कहता है, जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट है, कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं। तर बाबा म्हणताय की प्रेमामध्ये, इथल्या प्रेमामध्ये, देहभानाच्या प्रेमामध्ये काय म्हणतात, जीव द्यायला सुद्धा तयार होऊन जातात, जीव देतात। लेकिन यहाँ पर बाबा म्हणते मुझे तुम्हारी ये शरीर नहीं चाहिए, शरीर की जान नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पुराना जहान कुर्बान कर दो, भूल जाओ इस दुनिया को। ये कलयुगी दुनिया दुख देने वाली दुनिया है, परेशानी की दुनिया है, अशांति की दुनिया है, इसको भूल जाओ, इसको हमें परिवर्तन करना है। ती दुनिया बुद्धीमध्ये नाही ठेवायची, या दुनियेला परिवर्तन करायचं, म्हणूनच बाबा आलेला आहे। अशांति है, दुख है, टेंशन है, त्रास है, परेशानी है, इस दुनिया के दुखों को खत्म करने के लिए बाबा आया है और हम भी अवतरित है इस धरती पर। तो हमें इस दुनिया को उस तरीके से भूल जाना है कलयुग के हिसाब से, लेकिन हमें इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए आगे आना है। तो बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी नक्की करा, तुम्ही कधी विसरणार या दुनियेला, कधी या दुनियेला बुद्धीमधून काढून टाकणार आणि सतयुग बुद्धीमध्ये राहील। सतयुगाच्या तयारीच्या हिशोबाने तुम्ही इथं सेवा कराल। डेट फिक्स करा। बाबा म्हणते मैं कब करेंगे ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं अभी करो, अभी करो। बाबा में ताकत है और हम भी उसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान है, हमारे में भी ताकत है। तो हम नक्की कर सकते हैं की हम आज ही इस दुनिया को भूल जाएंगे। इथं नाही राहणार ती दुनिया, इथं नाही राहणार, तिचा प्रभाव इथं नाही राहणार। मला सेवा करायची आहे आणि या दुनियेला नरकापासून स्वर्ग बनवायचे। नरक झालेली दुनिया आहे, स्वर्ग बनवायची मला। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। सगळ्यांना ऑटोमॅटिक वैराग्य येणार, ज्ञानी असो किंवा अज्ञानी असो। वेळच अशी येत चाललेली आहे की सगळ्यांना वैराग्य येईल, ही दुनिया नको अशी। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। बाबा शिकवतोय, आपण बाबांचे विद्यार्थी आहे, बाबांनी समजवलेले आपल्याला ये दुनिया दुख देने वाली, ये दुनिया कांटों का जंगल है, ये चीची दुनिया है, नरक है। तो हम बाद में सब लोग देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा की हे काही खरं राहिलेलं नाही, आता इथं राहू शकत नाही आपण, आता ही दुनिया संपली पाहिजे। तर त्यांचं शिक्षक कोण बनणार? समय। त्यांना ती वेळ शिकवेल, ती परिस्थिती शिकवेल। आपल्याला बाबा पहले शिकवतोय। तो बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चों का शिक्षक समय नहीं बने। समय तो हमारी रचना है, आपण अशी वेळ आणतो, आपण सतयुग आणतो या दुनियेमध्ये, आपणच मग द्वापरमध्ये भक्ती स्टार्ट केली। आपण समयाला आणणार आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचा समय जो या धर्तीवरती आणला आपण, ती तशा प्रकारची प्रोसिजर सुरू केली, ते आपण आहे। तर आपण वेळेत तो जो काळ आलेला आहे त्याच्याकडून नाही शिकायचं, आपल्याला बाबा शिकवतोय। तो जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है, उसमें मार्क्स कम हो जाती है। मार्क्स काय मिळेल त्यावेळेला तुम्ही बदलले तर काय मार्क मिळतील त्याच्यात? अभी अगर जब समय नहीं है, डायरेक्ट तेवढा समय नहीं है, तसा काळ नाही आलेला आहे, त्यावेळेला आपण बदलतोय तर आपल्याला मार्क्स मिळतील एक्स्ट्रा। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। बाबा म्हणता है, बाबा ने किती मोठं टाइटल दिलं, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो। विश्व का शिक्षक बाबा
हम उसके बच्चे, मास्टर विश्व के शिक्षक हैं. आपण दुनियेला शिकवणारे, आपण दुनियेकडून किंवा त्या वेळेकडून तेव्हा त्या काळाकडून नाही शिकायचंय. वो तो हमारी रचना, जैसे हम परिवर्तन होते जाते वो समय भी ऐसे परिवर्तन होता जाता है. आपल्यामुळे या दुनियेतली वेळ बदलणार आहे. आपल्यामध्ये ताकद आहे वेळ आणण्याची, वेळ बदलण्याची. तर वेळेवरती आपण तयार होऊन जाऊ, वेळेवरती माझ्यामध्ये बदल होऊन जाईल. बाबा म्हणते ऐसे नहीं, ये कमजोरी के लक्षण है. आप कौन हो? विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो. तुम्हाला आपल्या बाबांकडून शिकायचं आणि आपल्या उदाहरणाद्वारे सगळ्यांना शिकवायचं. ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा. ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा. पहिले सगळ्यात पहिले स्टार्टिंगला त्यांना विनाशाचा साक्षात्कार झाला आणि तेव्हापासूनच त्यांना वैराग्य आलं. तेव्हापासून सगळं परिवर्तन केलं त्यांनी. त्यांना विनाशाचा साक्षात्कार झाला, आपल्याला विनाश दिसतोय डायरेक्ट. त्यांना फक्त साक्षात्कार झाला, आपण साक्षात बघतोय समोर की विनाश कशा कशा पद्धतीने कोणत्या कोणत्या प्रकारे होतोय. त्याची सुरुवात झालेली, फक्त स्पीड वाढायची आता अजून. तो ब्रह्मा बाबा ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा. आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा. सगळं केलं, तन मन धन आपलं लावलं या कार्यामध्ये, पण लगाव नाही. लगाव मुक्त होते त्याच्यातून. तो तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं. शरीरासाठी काय समजलं त्यांनी? ये बाबा का रथ है, माझे शरीर है हे नहीं, ये बाबा का रथ है. बाबा के रथ को खिलाता हूं, मैं खाता हूं नहीं. तन से भी बेहद का वैराग्य, मेरा नहीं है, बाबा का है. हे वैराग्य, माझं नाही आहे हे समजणं म्हणजे वैराग्य. सगळं बाबांचं हे समजणं म्हणजे वैराग्य. मन तो मनमना भव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है. कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है. तो सगळा जो हिऱ्याच्या व्यापारामधला पैसा होता त्याच्यावरती हे सगळं कार्य सुरू झालं आणि चाललं. 15 वर्ष कुठलाही पैसा नव्हता दुसरा. 350 भाई बहिणी, कुठलाही पैसा नाही. 15 ते 20 वर्ष. पण कधी त्यांनी एकदा सुद्धा बोलून नाही दाखवलं की माझ्या पैशामुळे हे सगळं सुरू झालेलं आहे, माझा पैसा मी ईश्वरीय कार्यामध्ये लावला. एकदा पण नाही. संकल्प पण नाही आला, वर्णन पण नाही केलं त्यांनी कधीच. मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया. तर आपण हे शिकायचंय बाबांकडून की हमारा कुछ है ही नहीं. बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है. धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की. कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरा पण नहीं. सगळं सोपवलं कन्या मातांना, त्यांचं ट्रस्ट बनवलं, त्यांच्याकडे सगळं सोपवलं. समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे. इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया. सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई. वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया. पहिले सूट बूट वापरायचे, कोट वापरायचे, सगळं काही. खूप त्यांचं इतकी श्रीमंती होती की भारतामधले 10-20 जण जे होते श्रीमंत त्यांच्यामध्ये त्यांचा नंबर होता. आणि नंतर बिलकुल साधारण धोती कुर्ता, तो चेंज नाही केला त्यांनी शेवटपर्यंत. बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया. त्या झोपडीतच राहिले ते शेवटपर्यंत. बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे. सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है. तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति, प्रत्यक्ष जीवन में रही. अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हात पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा. बाबांना ते समजून गेलं होतं की हमको जाना है अभी. लेकिन बाबांनी मुरली चालवली, बच्चांकडून व्यवस्थित सुट्टी घेऊन गेली की अच्छा अब बच्चों से विदाई. गेले रूम मध्ये, प्रकाशमणी दादींचा हात हातामध्ये. इतकी सेवा, इतका विस्तार, सगळं काही होतं. हे सगळं काही करायचं आपल्याला, पण बिलकुल पता था कि अब मेरा पार्ट चेंज होने वाला है.
बिलकुल सहज रीतीने, असं नाही की मी एवढा विस्तार उभा केला आणि सगळं सोडून जातोय मी. बिलकुल आरामात ती आत्मा नवा पार्ट मध्ये निघून गेली. तो अंत में देखो, बच्चे सामने हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा बेहद की वैराग्य वृत्ति. स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा. सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा. एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा. एकच लगन होती बाबांना, सेवा सेवा और सेवा. ये हमें बाबा से सीखना है, ये सारी बातें ब्रह्मा बाबा से. और सभी बातों से उपराम. तर ते जे जीवन राहील ते मौजचं जीवन. याला बाबा म्हणतात मौज का जीवन, संगम युग का जीवन, मौज का जीवन. मैं कर रहा हूं तो बोझ है, मेरा है तो बोझ है, लेकिन सब कुछ बाबा का है, मुझे सेवा करनी है, तर बिलकुल हलके राहू आपण आणि आनंद घेऊया जीवनाचा. हा इतका अति सुंदर समय आपल्या जीवनामध्ये हा कधीच पुन्हा प्राप्त होणार नाही. बाबांच्या सोबत राहण्याचा, इतकी तिची सर्वोच्च शक्ती आहे, त्याच्या प्रेमामध्ये डुबून राहण्याचा जो समय हा पुन्हा कधी येणार नाही आपल्यासाठी संपूर्ण कल्पामध्ये. याचा खूप आनंद घ्यायचा आणि त्याच्यासाठी सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं. और ये जीवन सेवा का जीवन है. बिलकुल सगळे टेन्शन, सगळे लोड, सगळं सगळं समाप्त होऊन जाईल. खूप हलके राहू, सगळं करायचंय पण खूप हलके राहून आपण करू आणि मजा येईल आपल्याला सगळं काही करताना. इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य. अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो. बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती. मग आपल्याला जी सकाश द्यायची, सगळ्या विश्वामध्ये सकाश द्यायची, विश्वामध्ये सगळी किरण पसरवायची सुख शांती प्रेम आनंदाची, तर ती केव्हा होईल? जेव्हा वैराग्य वृत्ती, मेरा कुछ नहीं, मैं बाबा का, मेरा शरीर बाबा का, तन मन धन सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं, ही जेव्हा वैराग्य वृत्ती आपल्यामध्ये येईल तेव्हा आपल्याकडून अशी सकाश जाईल जी विश्वाच्या कोण्या कोण्यामध्ये पसरू शकते. त्या सकाशमध्ये ताकद येऊन जाईल, आपल्या व्हायब्रेशन मध्ये ताकद येऊन जाईल. फॉलो फादर करो. साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो. साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टन्स समस्या आते हुए पास हो गए ना. निराकार की बात छोड़ो. बच्चे म्हणतात की शिवबाबाला म्हणतात की तुम्हाला काय माहिती आहे खाली काय चालतं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया. ब्रह्मा बाबा तो शरीर में था और सारी परिस्थिती आई, प्रॉब्लेम आए, संकट आए आणि ते असताना सुद्धा ते स्थिर राहिले, पास होऊन दाखवलं त्यांनी. आणि सगळे साधन असताना, प्राप्तीचे साधन असताना, सगळ्या बच्चांची जिम्मेदारी असताना त्यांनी दाखवलं की कसं न्यारा आणि प्यारा राहू शकतो आपण. तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया. शिव बाबा समझाता है, करके दिखाया ब्रह्मा बाबा ने. तर बाबा म्हणता तुम्ही मला म्हणता की तुम्ही निराकार है, तुम्हाला काय माहिती, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो करके दिखाया. हम वैसा ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हुए हमारा जीवन भी हमें उतना सुंदर बना लेना है और सम्मान के साथ पास होना है इस रास्ते पर. विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति. अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है. कई बच्चे तो लगाव को समजते भी नाही. गाव म्हणतात अटकलेले कुठं कुठं आणि ते समजत नाही. सोन्याची जरी साखळी पण ती शेवटी साखळी आहे, कोणतंही बंधन आहे. दोरीने बांधलं काय आणि सोन्याच्या साखळीने बांधलं काय, बंधन बंधन आहे. लेकिन बाबा म्हणताय की वो समजते नहीं है, सोन्याची साखळी म्हणून समजत नाही बंधन आहे म्हणून. तो हर प्रकार के बंधन में हम बंधे हुए हैं. काही ना काही वाटत राहतं आपल्याला, काही ना काही इच्छा राहतात, काही ना काही असं वाटतं की तो चांगला वागला पाहिजे, तो बोलला पाहिजे. एखादा व्यक्ती समोरून असंच निघून गेला तरी टेन्शन येतं, काहीच बोलला नाही मला, हसला सुद्धा नाही. ये भी ऐसी जंजीरों में हमने अपने आप को जकड़ के रख दिया है. तो इस सब बातों से मुक्त हो जाना है. समझते यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही. अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं. असं मुक्त व्हायचे हे नाही राहत बुद्धीमध्ये, पण असं तर चालतंच, असं तर होईलच, एवढा विचार तर येईलच. बाबा मध्ये इन सब बातों से मुक्त हो जाओ. चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है. चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाए, हम बाबा जैसा बन जाए, लेकिन करने में फर्क पड़ जाता है. चाहना और करना दोनों मध्ये बैलेंस नहीं है. जो चाहते हैं वही हमें करना है बस. और हम चाहते हैं हमें बाबा जैसा बनना है, हम चाहते हैं हम कृष्ण जैसा बन जाए, हम चाहते हैं हम सतयुग का राज्य अपने हाथ में ले लें. तो हमें उस तरीके से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है और वैसे लक्षण हमें अपने अंदर लाने हैं.
चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विथ ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विथ ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोठा मोठा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। तर आपल्याला आता सगळ्या लगावापासून मुक्त होऊन खूप चांगलं सुंदर जीवन आपलं बनवायचंय। लगाव मुक्त, सगळ्या प्रकारच्या बंधनातून मुक्त। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे, लगाव उड़ने देंगे, या न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बच्चे बाबा म्हणताय गीत गातात कि उड़ आए हम उड़ आए तेरे पास, उड़ के चले जाए वतन में। बच्चे गीत गाते रहते हैं और बाबा को भी लगता है उड़ा ले, लेकिन बाबा कहता है कि नीचे वाले भी खींचते, नीचे की बातें भी खींचते, मैं भी खींचूंगा तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बाबा तो खींच सकता है, लेकिन हम इधर खींचे हुए हैं, तर मग बाबा म्हणतात ना इधर के रहेंगे ना उधर के। म्हणून आपल्याला स्वतःलाच वैराग्य वृत्ती आणायची खूप चांगल्या प्रकारे, म्हणजे आपण खूप सहज बाबांच्या सोबत राहू शकू। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते, मालूम नहीं पड़ते। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। आपल्याला जी संपूर्णता प्राप्त करायची आहे त्या हिशोबाने बघा की आपण कुठे कुठे अटकलेलो आहे, कशा कशामध्ये अटकलेलो आहे। वस्तू, व्यक्ती, वैभव, परिस्थिती, कशा कशामध्ये आपण अटकलेलो आहे, कशा कशामुळे आपल्याला त्रास होतो, ते सगळ्यांपासून आपल्याला मुक्त व्हायचंय आणि बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबून राहायचंय। तो हम ब्रह्मा बाबा जैसे बन जाएंगे। हे बाबा म्हणते हीच गिफ्ट तुम्ही द्या ब्रह्मा बाबाला, त्यांच्यासारखं बनून दाखवा। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना, तो यह गिफ्ट दो, छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठाता है। बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। बाबा म्हणते संकल्प करते हैं सब बच्चे स्व उन्नती के। असं वाटतं की आपल्याला खूप पुढे जायचं या मार्गामध्ये, तर बाबा म्हणते फक्त करून दाखवा, मी आहे तुमच्या सोबत, माझी हिम्मत आहे, माझं ज्ञान आहे, माझी शक्ती आहे, सगळं तुमच्या सोबत आहे, माझं प्रेम आहे आणि ज्ञान आहे, तुम्ही फक्त करून दाखवा, बस मी आहे सोबत। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं, तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आजचा पॉइंट, आजच्या मुरलीच्या हिशोबानेच आजचा पॉइंट पण आलेला आहे। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।